हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं डेटाबेस। ये वीवीआई क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक आप पलट कर देखेंगे, बार बार पूछता है व्हाट इज़ डेटाबेस। तो आज के क्लास में इसका जवाब मिल जाएगा आपको। डेटाबेस के बारे में ये डेफिनेशन है, इसको आप पढ़ लेंगे, ये नोट्स बनाने में मदद करेगा। आपको वैसे समझा दें कि डेटाबेस इज़ अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज्ड टू क्रिएट डेटाबेस फाइल। और एक डेटाबेस फाइल में क्या होता है, एक डेटाबेस फाइल में रिलेटेड टेबल्स होते हैं, और टेबल्स में क्या होते हैं, टेबल्स में रिलेटेड फील्ड्स होते हैं। जैसे आप लोग एक सैलरी टेबल आपने एक्सेल में बनाकर देखा। एक्चुअली एक्सेल में तो थोड़ा सा रिकॉर्ड हम डाल के एनालिसिस का काम करते हैं, जबकि रियल लाइफ में क्या होता है कि हम एक बड़ा सा डेटाबेस बनाते हैं। उस डेटाबेस में बहुत सारे टेबल्स होते हैं। जैसे मान लो हम एम्प्लॉई का डेटाबेस बना रहे हैं, ठीक है, तो एम्प्लॉई के डेटाबेस में कई टेबल हो सकते हैं। जैसे मान लो एक सैलरी टेबल जो आप लोगों ने बनाया, एक सैलरी टेबल हो सकता है। इसी तरीके से एक एड्रेस टेबल हो सकता है। इसी तरीके से ओवर टाइम टेबल हो सकता है। इसी तरीके से लीव टेबल हो सकता है। और ये सारे टेबल किसके हैं? सारे टेबल एम्प्लॉयज़ के हैं। सैलरी टेबल में आपने देखा कौन कौन सा फील्ड बनाया था, ईएमपी कोड, ईएमपी नेम, डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन। उसी तरीके से एड्रेस टेबल में क्या क्या हो सकता है, ईएमपी कोड, ईएमपी नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल एड्रेस, पीपी नंबर, ये सारे पैन नंबर, आधार नंबर, ये सारे एड्रेस में हो सकते हैं। ओवर टाइम टेबल में क्या क्या हो सकते हैं, ओवर टाइम टेबल में हो सकते हैं एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय ओटी डेट, ओवर टाइम डेट, ओटी आवर, फ्रॉम आवर, टू आवर, अमाउंट पर आवर एंड अमाउंट पेएबल, ऐसे करके टेबल हो सकते हैं। लीव टेबल में क्या क्या हो सकते हैं, एक एम्प्लॉय जब जब छुट्टी लेगा तब तब उसकी रिकॉर्ड एंट्री होगी। एम्प्लॉय कोड, फ्रॉम डेट, टू डेट, टाइप ऑफ लीव यानी अर्न लीव है, मेडिकल लीव है, कैजुअल लीव है, कौन सा लीव है। इस तरीके से आप देखें तो टेबल नंबर 1 ये हो गया, टेबल नंबर 2 ये हो गया, टेबल नंबर 3 ये हो गया, टेबल नंबर 4 ये हो गया। ये चारों टेबल किसके हैं? चारों टेबल एम्प्लॉय के हैं। ये चारों टेबल मिल करके जो फाइल बनेगा वो डेटाबेस फाइल कहलाएगा। तो जिस तरीके से एमएस वर्ड के फाइल को डॉक्यूमेंट कहते हैं, डॉक्यूमेंट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पेजेस, और एक्सेल के फाइल को वर्कबुक कहते हैं, वर्कबुक इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। उसी तरीके से डेटाबेस फाइल, डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स के जो फाइल होंगे उसको हम डेटाबेस कहेंगे, और डेटाबेस इज़ ऑलवेज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। ये डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, नोट्स बनाने में आपको मदद करेगा। डेटाबेस में और डीबीएमएस में क्या फ़र्क है, देखिए। डीबीएमएस, ये नोट्स मैंने लिख दिया है, डिस्क्राइब कर दिया है बिल्कुल, ये आपको नोट्स बनाने में मदद करेगा। जो हम हिंदी में समझा रहे हैं वही इसमें लिखा हुआ पाया जाएगा। डीबीएमएस, डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी ये एक सॉफ्टवेयर का नाम है। वो सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस के काम को करने के लिए बना है। जैसे डॉक्यूमेंट एक काम का नाम होता है, डॉक्यूमेंट एक काम का नाम होता है, उस काम को करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बना होता है उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड इज़ द एग्जाम्पल। ठीक उसी तरीके से डेटाबेस एक काम का नाम है, और डेटाबेस काम को करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं बाज़ार में उसको हम डीबीएमएस सॉफ्टवेयर कहते हैं। और फॉक्सप्रो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, Foxpro is an example of database software. Access is an example of, Access is an example of database software. तो देखिए, आप नोट्स जब भी बनाइएगा तो ये यहाँ पे स्क्रीन पॉज कर करके सारे कंटेंट को आप उतार लीजिएगा, या यहाँ पे अप पॉज कर लीजिएगा, जूम कर लीजिएगा, और सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं।
इन सारे पॉइंट्स को नोट्स बनाने में आपको मदद मिलेगा। हम थोड़ा थोड़ा करके आपको समझा देंगे। देखो, मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट, यानी डेटाबेस हमेशा मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है ताकि कई लोग उसमें काम कर सकें एक साथ। सिक्योरिटी होती है सेकंड पॉइंट। डेटाबेस अगर सेफ़ नहीं है तो कोई यूज़ नहीं करेगा। सेल्फ डिस्क्राइबिंग इन नेचर, आसानी से समझ में आने वाला। इंटरेक्शन बिटवीन प्रोग्राम एंड डेटाबेस, डेटा अट्रैक्शन। जैसे आप देखते हो, अगर रेलवे का सॉफ्टवेयर है डेटाबेस ओरेकल दिल्ली में है, और हम मोबाइल से भी टिकट कटा लेते हैं, हम काउंटर पे जाते हैं, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पे, वहाँ से भी टिकट कटा लेते हैं, तो मोबाइल का सॉफ्टवेयर हमारा HTML पेज का बना होता है, वो भी उससे इंटरेक्ट कर रहा है। रेलवे काउंटर पे जाते हैं, वो C में बना हुआ सॉफ्टवेयर, वो भी इससे इंटरेक्ट कर रहा था। कोई भी अच्छा डेटाबेस सॉफ्टवेयर सारे प्रोग्राम से अच्छे से इंटरेक्ट करता है, ये याद रखिएगा। सपोर्ट मल्टीपल व्यूज़, अलग अलग टाइप का व्यूज़ प्रोवाइड करता है। तरीके से हम डेटा को देख सकते हैं। शेयरिंग ऑफ डेटा एंड मल्टीपल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, एक साथ कई ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करने की वो कैपेबिलिटी रखता है डेटाबेस सॉफ्टवेयर। रेलवे में आप देखते हो पिक टाइम में क्या होता है, जब वो तत्काल टिकट करती है, करोड़ों लोग एक साथ हिट करते हैं डेटाबेस में, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, सबकी टिकट कटती है। और ऐसा नहीं है कि एक ही बर्थ कई लोगों को अलॉट हो जाए, कुछ गलती भी नहीं हो पाती। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अलाउज एंटिटी एंड रिलेशन एमंग, एंटिटी एंड रिलेशन मतलब टेबल्स के बीच में सही रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करके रखना। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में एक्सेस, फॉक्सप्रो, डिबेस। देखो, डेटाबेस जो है ना, किताबों में अक्सर नहीं दिखाया जाता है। डेटाबेस 2 कैटेगरी का होता है, जो हम लिख देते हैं, इसको आप नोट्स में भी इस चीज़ को डालिएगा ऐसे रूट बना करके, ठीक है। एक होता है सिंगल यूज़र, एक होता है मल्टी यूज़र। साफ नहीं लिखा है लेकिन बोल तो रहा हूँ मैं, मल्टी यूज़र, वो तो समझ में आ रहा। देखो, ये तीनों सिंगल यूज़र है और ये मल्टी यूज़र। फिर से एक बार दिखा देता हूँ मैं, यहाँ से ये और ये सिंगल यूज़र है, यानी एक कंप्यूटर पे काम करेगा, जिस कंप्यूटर पे आप डालिएगा बस उसी के लिए काम करेगा। छोटे दुकान का डेटाबेस है, वो सब इससे हैंडल होता है। लेकिन जब कभी ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस सेंट्रलाइज है, एक शहर में है और कई शहरों से यूज़ हो रहा है, तो उसमें ओरेकल है, MySQL है, साइबेस है, DB2 है, और भी है बहुत सारा, वो सब यूज़ होता है। तो ये सब ज़्यादा पावरफुल है, इसी सब का आप मार्केट में ज़्यादा नाम सुनते होंगे। इसको ऑपरेट करने के लिए एक्सपर्ट प्रोग्रामर होते हैं। तो आई होप कि अब आज का कोई प्रैक्टिकल बेस्ड हम लोगों ने थ्योरी नहीं पढ़ा है, एकदम कंप्लीट थ्योरी है। आप लोगों के लिए होमवर्क है कि नोट्स लिख करके अपलोड कीजिए। व्हाट इज़ डेटाबेस, या व्हाट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या व्हाट इज़ DBMS, explain its characteristics. Thanks for joining this session. Have a nice time. Bye bye. Take care.